तीन गायों की एकता। एक गांव में तीन गाय साथ मिलजुल कर रहते थे। हमेशा साथ जाते और आते थे। उनके गांव के पास एक जंगल था। वो वहां साथ चारा चरने जाते थे। एक दिन वो हमेशा की तरह साथ चारा चरने जंगल को गए। तीनों बातें करते करते चारा चरने लगे। अचानक वहां एक सिंह आ पहुंचा। दूर से उसने गायों को चारा चरते हुए देख लिया। तीनों गायों को एक साथ देखकर आज मैं पेट भर के खा सकता हूँ। ये गाय बहुत मोटी ताजी है। इन तीनों को मार के मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ। चारा चर रहे गायों की नजर उस दूर खड़े भूखे सिंह पर गई। वो घबरा गए। बाप रे, वो सिंह तो हमारी तरफ ही देख रहा है। वो हमें खा लेगा। दोस्तों, डरो मत। हम तीनों ने अगर एकता दिखाई तो कोई भी जानवर हम पर हमला नहीं करेगा। जैसे ही ये सिंह हमारे ओर आएगा ना, तो हम अपने नोकीले सींगों से उसे डराकर भगा देंगे। हाँ, तुम्हारा उपाय बिल्कुल ठीक है। हम ऐसे ही करेंगे। सिंह जैसे ही उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, उन तीनों ने उस पे ही हमला कर दिया। अपने सींगों से उसे डरा दिया। उसे कोई भी मौका दिए बिना ही उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सिंह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उन लोगों की एकता ने ही आज उनकी जान बचाई। मगर सिंह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बदला लेना चाहा। उनकी एकता वो अपने बल से तो तोड़ नहीं पाया, इसीलिए अपनी अकल से तोड़ना चाहता था। अगले दिन वो अपने दोस्त भेड़िए से मिलने गया। उसे सारी घटना सुनाई। उनकी एकता को तोड़ने के लिए उस भेड़िए की मदद मांगी। भेड़िए ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए हाँ कह दी। तुरंत भेड़िया वहां से निकल पड़ा। रास्ते में उसने उन तीनों गायों में से एक गाय को अकेला देखकर उससे बात करने लगा। जब कल तुम तीनों गाय उस सिंह से लड़ रहे थे, मैं वहीं पेड़ के पीछे से देख रहा था। मैंने देखा है तुमने उसे सबसे ज्यादा मारा। फिर तो तुम तीनों में से तुम्हें मुखिया होना चाहिए था। तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। सच में तुम्हारे सींग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे सामने तो उस सिंह के पंजे भी टिक नहीं पाए। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता। तुम्हारी ताकत और अकल को मैं झुक कर प्रणाम करता हूँ। तुम ही ने कल इन दोनों की जान बचाई है। तुम जो भी कहोगे उन दोनों को वो करना ही होगा। पर क्या करें, यहाँ तो सब उल्टा हो गया। इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भेड़िए की बातों को ध्यान से सुनकर गाय सोच में पड़ गई। इसी तरह बाकी दो गायों को भी वो भड़काने लगा। उसका काम पूरा करने के बाद वो वहाँ से चला गया। तीनों गाय अकेले अकेले खड़े होकर सोचने लगे। उन्हें लगने लगा कि भेड़िए की बात बिल्कुल सच है। उन्होंने ही बाकी दो गायों की जान बचाई थी। इसी बात की वजह से तीनों एक दूसरे से लड़ पड़ी। छोटी सी लड़ाई आग की तरह बढ़ने लगी। इस लड़ाई की वजह से उनके बीच जो एकता थी वो टूट गई। वो तीनों अब अलग अलग रहने लगे। अब अकेले ही चारा खाते थे। अलग अलग जगह पर जाके अपना चारा खा रहे थे। इन तीनों को देखकर ये अनुमान लगाना बहुत आसान था कि उनकी एकता अब नहीं रही। सिंह ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसका उपाय सफल रहा। अब वो आराम से शिकार कर सकता था। सिंह ने भेड़िए को शाबाशी दी। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। तीनों पर अलग अलग हमला करके उन्हें मारकर इसीलिए कहते हैं कि एकता में ही बल है। हिरन और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में बड़ा नदी था। उस नदी में एक मगरमच्छ हमेशा घूमता रहता था। उधर पानी पीने आई हुई हर एक जानवर को वो मगरमच्छ पानी में खींच लेता था। आगे आगे उस मगरमच्छ के बारे में जानकर उधर कोई भी नहीं आता था। तब से वो मगरमच्छ
कोई मेरे हाथों में आ जाए और मेरा भोजन बन जाए करके राह देखता था। एक दिन ये सब ना जानते हुए एक हिरन नदी के पास आकर धीरे से पानी पीने लगी। दूर से ही हिरन को देख मगरमच्छ उसे किसी भी तरह खाने का निर्णय करके पानी में जाकर धीरे से हिरन के पास आकर एकदम से उसके पेट को जकड़ लिया। हिरन के लिए ये अनहोनी होने के कारण ना कुछ समझते हुए तुरंत रोना या चिल्लाना छोड़कर हंसने लगी। पागल हिरन, मरते हुए क्यों हंस रहे हो? बोला मगरमच्छ ने। मगरमच्छ मामू, पागल मैं हूँ या तुमने मेरे पैर समझकर लकड़ी को काट रहे हो, फिर हंसो नहीं तो और क्या करूँ? बोलकर हिरन फिर से हंस रहा था। हिरन के हंसने से मगरमच्छ का अहंकार टूटा। उसने लकड़ी को ही पकड़ा होगा करके भ्रम में हिरन के पैर को छोड़ दिया। किनारे पहुंचकर हिरन करके सांस लेके उधर से भाग निकली। फिर उधर किसी लकड़ी ना होने के कारण हिरन ने उसे धोखा देकर चली गई। जानकर मगरमच्छ गुस्सा हो गया। ऊपर से अच्छा स्वादिष्ट आहार थोड़े में ही खोने से दुखी हुआ। अगले दिन नदी के पास पानी पीने सियाड़ आया तो वो सियाड़ और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। उदास मगरमच्छ को देख सियाड़ ने ऐसे पूछा, क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशानी में हो लगता है। हिरन ने उसे धोखा देकर कैसे भाग निकली, यह पूरी बात बोलकर मगरमच्छ रोने लगा। अरे रे, ऐसा हुआ है तो तुम्हारा दुखी होना ठीक ही है, लेकिन तुम्हारा दोस्त मैं हूँ। अरे भूल गया क्या? अबे जाकर उस हिरन को बहला फुसलाकर इधर ले आऊंगा, दावत मना लेना। बोल के हिरन आते समय मगरमच्छ करने का उसको कान में एक उपाय बोलकर चला गया सियाड़। अब एक जगह पर हिरन को सियाड़ ने पकड़ लिया। हिरन मित्र, किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो लगता है। अच्छा, हरा घास बहुत खा चुका, ऊपर से गर्मी के मौसम से प्यास सह नहीं पा रही हूँ, कहीं तो पानी का पूल दिखेगा करके ढूंढ रही हूँ। बड़े अच्छे हो तुम, हमारे पास में ही एक अच्छा नदी है ना? नाना, उस नदी में मगरमच्छ है। अच्छा सच? तो वो कल की बात है, अब वो मर गया। मैं सुबह ही नदी के पास गया, वह किनारे पड़ा था मर के। देखा और आराम से पानी पिया। तुम्हारा कहना मान नहीं पा रही हूँ, तो फिर चलो तुम्हारी आंखों से स्वयं तुम ही देख लो, तब पानी पी लेना। बोल के हिरन को उसके साथ ले गया सियाड़। हिरन ने दूर से देखा, सच में मगरमच्छ मरा पड़ा दिखा। दूसरी बार निर्धारित करने के लिए थोड़ी पास गई, उसमें हलचल ही नहीं था, फिर भी संदेह नहीं गया। हिरन ने उसकी बुद्धि का उपयोग कर कहा, अगर मगरमच्छ मरता तो उसके मुंह से उफ उफ करके आवाज निकलती है ना। हिरन को मनवाने के लिए मगरमच्छ उफ 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 करके आवाज निकालने लगा। तुरंत हिरन दूर भाग के कहा कि रोको तुम्हारा नाटक, मरने वाला कोई भी जानवर आवाज करता है क्या? मेरे बातों को दूसरी बार मान गया। इस मगरमच्छ की नादानता को देख सच में हंसी आ रही है। इस बार भी मेरी बुद्धि से किसी भी तरह बच गई। अब से मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए। बोल के तुरंत उधर से भाग निकली। इससे मगरमच्छ सियाड़ एक दूसरों को ही देखते रह गए। इस कहानी की सीख यह है कि उस हिरन की तरह हमें भी थोड़ी सी बुद्धि दिखाकर कितनी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। जादुई आम। एक जंगल में एक आम का पेड़ हुआ करता था। वो चाहता था कि वो हर किसी की मदद कर सके, ताकि सब उसकी इज्जत करें और हर बार उसे याद करें। वो बहुत दिन तक तपस्या करने लगा। एक दिन उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी, तुम्हारी तपस्या करने का कारण क्या है? जो मेरी इज्जत करेगा, मुझे पानी देगा, मैं उसके सारे कष्ट दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई वरदान दो माँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो, तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है,
तुम्हें जो वरदान मिला है इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए। जो भी बिना अपने स्वार्थ के तुम्हारी सेवा करेगा, तुम सिर्फ उसकी ही मदद कर सकते हो। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से गायब हो गई। अब वो पेड़ चाह कर भी किसी की भी मदद नहीं कर सकता था। वो बहुत उदास हो गया। तभी वहाँ एक आदमी लकड़ियाँ चुनता हुआ उसके पास आया। बहुत तेज धूप होने के कारण उसने अपनी लकड़ियों को बांधकर उस पेड़ के नीचे रख दिया और वो भी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उससे पेड़ की शक्तियों के बारे में पता नहीं था। शाम होने के बाद वो वापस घर चला गया। कुछ दिन बाद एक औरत आम चुनते हुए जंगल में आई। उस पेड़ के नीचे पड़े सभी आमों को वो एक टोकरी में रखकर कुछ देर आराम किया और फिर वापस चली गई। पेड़ बहुत दुखी था क्योंकि किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की थी, पर सब अपने स्वार्थ के लिए ही उसके पास आए थे। कुछ दिन बाद एक आदमी अपनी बकरियों को लेकर जंगल में उन्हें चराने लाया। उसने पेड़ को देखा और कहा, ये पेड़ तो कितना सूख गया है, शायद किसी ने भी इसे पानी ही नहीं दिया। कितने दिन से प्यासा होगा, अब तो बारिशों का भी मौसम नहीं है। इतना कहकर वो पास के कुएं से पानी ले आया और उस पेड़ के पास डालने लगा। उस आदमी की निस्वार्थ सेवा को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने उसे एक आम दिया और कहने लगा, ये आम जादुई आम है। अगर तुम इसे खाओगे तो जो भी इच्छा तुम मांगोगे वो पूरी होगी। वो आम लेकर आदमी बहुत खुश हुआ। तुरंत अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सब सुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने आम खाया। घर, पैसा, जेवरात, बहुत कुछ मांगे, उसे सब कुछ मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। वो लकड़ी चुनने वाला और फल चुनने वाली भी उसके पड़ोसी थे। वो सब उससे जलते थे पर उससे मदद भी मांगते थे। वो सबकी मदद करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना स्वार्थ अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा।